जय श्रीमन्नारायण। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री। इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताने के लिए जा रहा हूँ कि आप अगर अपने बच्चों से परेशान हैं, यहाँ आपके बच्चे बात नहीं मानते, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, माता पिता से वाद विवाद कर रहे हैं, सकारात्मक सोच उनके दिमाग में आ ही नहीं रहा है, हमेशा नकारात्मक विचार लेकर बैठे रहते हैं। आप लाख उन्हें पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप उन्हें लाख समझाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। खाने में, पीने में, रहने में, सहने में, वातावरण सब उनका दूषित होता जा रहा है। आप उनको कुछ और बनाना चाहते थे लेकिन वो दिशा अलग भटक गए हैं। उनके ऐसे मित्र मिल गए हैं। यानी बच्चे से आप बहुत ही परेशान हो गए हैं, अपने पुत्र से, बेटा से, बेटी से। तो उस स्थिति में मैं आज इस वीडियो में जो आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको करके आप अपने उनके विचारों में चेंजिंग ला सकते हैं और अपने पुत्र को आप सुरक्षित कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमारा पुत्र योग्य बने, अपने युग में सफल हो, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि असफलता की ओर जा रहा है। उस स्थिति में आपने लाखों बार उसको समझाने का प्रयास किया, उसको बताने का प्रयास किया, आप उसको डांटते हैं तो भड़क जाता है। ऐसा हो रहा है, बेटा हो, बेटी हो, वो अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है, मान के चलिए, उससे भी आप बहुत असंतुष्ट हो रहे हैं। आप उनका शादी विवाह कोई और करने के लिए जा रहे थे, और करने के लिए जा रहा है। आप पढ़ने के लिए भेजे थे, आप वो शादी करने के चक्कर में पड़ गया है। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, माता पिता से, भाई बहन से अनबन हमेशा उसका आँख चढ़ा जैसा रह रहा है, यहाँ तक कि वो नशा का आदी हो गया है। अगर इस तरह का आपके घर में भी, आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, 2 से 3 मिनट तक आप इस वीडियो को प्रेम से समझिएगा और जो मैं चीज़ बताने के लिए जा रहा हूँ इसको लिख लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके पुत्र सुधर जाएंगे और आप जो विचार लेकर चल रहे हैं उस विचार पर आपके पुत्र चलेंगे। सकारात्मक सोच आ जाएगी, उनके जीवन में सुधार आ जाएगा और वो अपने माता पिता के नाम भी रोशन करेंगे। कहते हैं जीवन में जो कुछ भी घटनाएं होती है खगोलीय और ग्रहों के हिसाब से होती है, और ग्रह इस पृथ्वी के दिन रात भ्रमण कराते हैं। इस पृथ्वी पर हमें तो ग्रह है, ग्रह पृथ्वी भी एक ग्रह है। यहाँ रहने वाले सभी व्यक्तियों पर ग्रहों का प्रभाव होता है। जब सकारात्मक ग्रह हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा विचार अच्छा होता है, लेकिन जब नकारात्मक वही ग्रह हमारे किसी कुंडली में आकर जब बैठ जाते हैं तो हम अपने दिशा से, अपने कार्य से भटकने लगते हैं। उस स्थिति में यह वीडियो आपके लिए रामबाण के जैसा काम करेगा। आप अपने संतान से बहुत अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को समझिए और ये उपाय आप कीजिएगा। सबसे पहले मेरा नाम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को और भी उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जो इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ करना क्या है कि अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते तो बच्चों को आप छोड़ दीजिए, फ्री छोड़िए, और आप ध्रुव चरित्र, भागवत जी का एक प्रसंग है ध्रुव चरित्र को रोज भगवान नारायण को सुनाइए। रोज ना हो तो एक नियम बना लीजिए कि 4 दिन में इसको मुझे ख़त्म करना है, 5 दिन में इसे ख़त्म करना है। यहाँ तक कि सप्ताह में एक बार आप ध्रुव चरित्र को ख़त्म करके और भगवान को अर्पण कीजिए कि हे प्रभु, आप ध्रुव के जैसा मुझे पुत्र दीजिए। आपने तो पुत्र दिया है लेकिन उसका विचार दूषित हो गया है, हमारे पुत्र का विचार सही हो। आप ध्रुव चरित्र का श्रवण कराकर अपने पुत्र को हो सके तो बैठाइए, नहीं बैठने वाला तो आप भगवान को सुनिए उसका नाम लेकर। मैं 100% कहता हूँ ध्रुव चरित्र में ऐसा प्रभाव है कि आपका पुत्र दिन पर दिन सुधरने लगेगा। दूसरा उपाय क्या करना है आपको कि अगर आपका बेटा बात सही से नहीं मान रहा है, पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है, तो एक काम कीजिए, जब भी वो भोजन करे तो सफ़ेद चावल, 7 गो सफ़ेद चावल, अगर रोटी खा रहा है तो उसमें भी सफ़ेद 7 गो चावल डाल दीजिए। शुक्रवार के दिन अगर भोजन कर रहा है तो उस दिन भी सफ़ेद 7 गो चावल डाल लीजिए। हो सके तो वो जिस जल से स्नान कर रहा है उसमें सोमवार और शुक्रवार को थोड़ा सा दूध डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा, शुक्र बहुत अच्छे हो जाए, और शुक्र बहुत अच्छे हो जाते हैं तो व्यक्ति का मन परिवार में आने लगता है, वो आपसे दूर नहीं जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, वो क्या कीजिए कि आपके बच्चे का जो पहनने वाला वस्त्र है उस वस्त्र को ले लीजिए, और बहुत आपको लगता है, एक टोटका मैं आपको एक बताने के लिए जा रहा हूँ, आपको लगता है कि मेरा बच्चा हाथ से निकलता जा रहा है, उस स्थिति में इस क्रिया को आप कर सकते हैं। उस पर थोड़ा सा इत्र मार दीजिए, सेंट स्प्रे कुछ भी हो, उसके वस्त्र पर थोड़ा सा मार दीजिए। किसी भारी वजनदार वस्तु से उस कपड़े को मोड़कर, और एक जहाँ सबसे ज़्यादा घर में अंधेरा रहता है वहाँ पर उस कपड़े को खाली आपको दबा देना है,
और सुबह प्रतिदिन जाकर केवल उस कपड़े को देखना है और भगवान से प्रार्थना करना है। कपड़े को आप इंसान कोण में या वायव्य कोण में दबा सकते हैं। इंसान कोण कहते हैं पूर्व उत्तर के कोण को, और वायव्य कोण कहते हैं उत्तर और पश्चिम के कोण को, उसको वहाँ दबा सकते हैं। साथ में कपड़े को केवल आपको दर्शन करना है जाकर, और प्रभु से यही प्रार्थना करना है कि हे भगवान, हमारे घर में सुधार लाइए, हमारे बच्चे में सुधार लाइए। बहुत कुछ आपको नहीं करना है। अगर ये तीनों नियम के साथ इस क्रिया को आप करते हैं तो आप देखिएगा कुछ दिन के अंदर ही बच्चा आपकी बात मानने लगेगा, समझने लगेगा, पढ़ाई में भी मन लगने लगेगा, वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगेगा और माता पिता का भक्त एक तरह से हो जाएगा। एक सकारात्मक सोच उसके अंदर आ जाएगी, अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगा, अपनी पढ़ाई की ओर उसका ध्यान होने लगेगा। ऐसा लगेगा आपको कि मेरे जीवन में एक अलग तरह का चमत्कार हो गया है। आप ध्रुव चरित्र बिल्कुल पढ़िएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ भी कीजिएगा। बहुत बड़ा प्रभाव इससे आपके जीवन में होगा, आपके पुत्र के जीवन में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी तरह की और भी जानकारी अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं तो नीचे मेरा नंबर दिया गया, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप कोई इसी तरह की और समस्या आपके साथ चल रहा है तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इस पर वीडियो बनाकर आपकी समस्या को समाधान करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री। जय श्रीमन नारायण।